आज के बाद ना निम्मी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ नहीं। तो बैंकर ने मुझे एहसास दिलाया कि निम्मी की चुप्पी के जिम्मेदार ना हम लोग ही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, हम सब की वजह से है, इस सोसाइटी की वजह से है। अरे हमारे सही और गलत के कॉन्सेप्ट ही गलत है। लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना तो सिखाते ही नहीं, और लड़कियों को सिखाते हैं कि इज्जत के नाम पे चुप बैठो, जो हो रहा है बर्दाश्त करते रहो। शादी हो या ना हो मॉम, फिजिकल होने के लिए ना कंसेंट होना बहुत जरूरी है, और ये बात पता होनी चाहिए मर्दों को। ये शादी कोई लाइसेंस नहीं है अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर देने के लिए। मतलब उस अमृता ने विराट के दिमाग में ये कंसेंट, औरत की सहमति, ये सब बातें डाली हैं। ये लड़की भी ना न जाने क्या चाहती है, मेरे पूरे परिवार को अपना बनाना चाहती है, अपने इशारों पर नचाना चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से निम्मी के पास जाऊं, कैसे फेस करूं उसको मैं मॉम। मैं भाई हूं ना उसका, मेरी जिम्मेदारी थी उसको प्रोटेक्ट करना। हर साल राखी पे यही वादा करता था ना उसको कि तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, बट नहीं कर पाया मैं। फील्ड किस मुंह से जाऊं उसके सामने, कैसे नजरें कैसे मिलाऊं उससे कैसे बोलूं सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तेरे साथ। कैसे बांटूं उसका दर्द। आई का फोन आया था, कह रही थी कुछ बात करनी है, आ रही। बात करनी है? किस बारे में? पता नहीं। कुछ तो बोला होगा ना आंटी ने कि किस बारे में बात करना चाहती है। नहीं, कुछ बताया नहीं। अब वो आ रही है, पता चल जाएगा। परेशान मत हो। नहीं ओ, आ गई। ओह गॉड, कहीं मेरा पूरा सपना सच तो नहीं होने जा रहा। अमू, विराट, निम्मी अब कैसी है? निम्मी अभी तो ठीक नहीं है। क्या हुआ आप इस वक्त? मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए देखने चली आई। माफ करना, इतनी रात को आई मैं। आई क्या तू माफ करना, हम लोग सो थोड़ी रहे थे, हम जागे हुए थे, कोई बात नहीं। कुछ लगे तो बताना, और निम्मी का ख्याल रखना। अमू, वो ना मिसेस कामड़े आई थी, 15 अगस्त का खाने का बड़ा ऑर्डर मिला है, तो सब इसमें ना मुझे सूझ ही नहीं रहा था मैं क्या करूं। मैं लिस्ट बनाऊंगी ना, तो क्या सोच नहीं रहा, मैं करूंगी सब कुछ। सारी चीजें भी ले आऊंगी, और कल सुबह मैं आ जाऊंगी, मिलके सब हो जाएगा, टेंशन मत। हाँ और आई, यहाँ की भी टेंशन मत ले, सो जा आराम से। तुम दोनों भी ख्याल रखना। हाँ जी। कुछ बात करनी थी आपको? नहीं, कुछ नहीं। सो जाता हूँ वैसे, बात है ना। ये अब तक परेशान है।
निम्मी सो गई? या डैड। तू क्यों नहीं सोया? निम्मी की चिंता हो रही? कोई और बात है पुत्र जो तुझे परेशान कर रही? डैड, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं। क्या? क्या फर्क है मुझ में और राजीव में डैड? उसने निम्मी की इज्जत नहीं रखी और मैंने भी तो बैंकर के साथ वही किया। रिस्पेक्ट नहीं की ना मैंने उसकी, जबरदस्ती उससे शादी कर ली बस। आप बताइए क्या फर्क है मुझ में और उस राजीव में? पुत्र, तू गलत समझ रहा बेटा। नहीं डैड, जो सोच रहा हूं ना बिल्कुल ठीक सोच रहा हूं। और काश ये सब पहले सोचा होता मैंने। अगर पहले सोचा होता ना तो बैंकर के साथ इतना बुरा नहीं करता मैं। पर नहीं, उस टाइम ना मेरे सर पे जुनून सवार था कि उसने मेरी मॉम का एक्सीडेंट करवाया तो मुझे उससे बदला लेना है। पूरे टाइम मेरे साथ होगी ना, उसको तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा, परेशान करूंगा। How is that fair, Dad? क्या कुछ नहीं किया मैंने बैंकर के साथ। डैड, मैंने एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में, उसके सपनों के बारे में। छोटा सा ही सपना था ना उसका कि उसकी शादी किसी सीधे साधे लड़के से हो जाए जो उससे प्यार करे, उसे खुश रखे। मैंने क्या किया डैड? उसकी लाइफ का मजाक बना के रख दिया मैंने। आप बताइए ना क्या फर्क है मुझ में और उस राजीव में? खुद से ना घिन आ रही है मुझे, नफरत हो रही है मुझे खुद से। सब मेरी गलती है। नहीं पुत्र, तू नफरत के लायक नहीं, सिर्फ उसकी माफी के लायक है पुत्र। देख पुत्र, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उस गलती का एहसास और उसे सुधारना बहुत बड़ी बात है बेटा। और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस सच्चे दिल से उससे बात कर, एक बार माफी मांग बेटा। वो मानेगी? आपको लगता है मैं उसे बताऊंगा कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ, कितना बुरा लग रहा है मुझे? आपको लगता है वो मेरी बात समझेगी?